Hello to all the banking experience in this very important video. इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं कि कोरोना वायरस सेकेंड लॉकडाउन के बाद आईपीएस जो है एग्जाम लेने में किस किस प्रकार का रेगुलेशंस को चेंज किया है, वो 3 फोटो क्यों मंगवा रहा है, और उसके बाद अगर आप जाते हैं वहां, अगर आप मान लीजिए 3:30 का रिपोर्टिंग टाइम है तो वहां कब तक आपको एंट्री देगा उसके बारे में, और उसके बाद आपको उसमें एक और चेंजेस किया गया, 2 और मेजर चेंजेस हो रहे हैं कोरोना वायरस सेकेंड लॉकडाउन के बारे में, बाद में एग्जाम जो भी हो रहा है तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करिए, जिससे यह वीडियो और अधिक लोग के पास पहुंचेगी और उनको यह जो है वो फायदा होगा, और दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए इस प्रकार की इंफॉर्मेशन वीडियोस को देखते रहो। तो कोविड-19 सेकेंड का जो लॉकडाउन था उसके बाद आपके एग्जाम प्रोटोकॉल में क्या चेंजेस आया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और आईपीएस जो है एग्जाम लेने में वो उसने इंस्ट्रक्शन में अपने क्या बदलाव किए हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, और जो है आपको क्या क्या चीज लेकर जाना होता है और उसमें क्या बदलाव किए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पहले जब आप एग्जाम देने जाते थे तो आपका एडमिट कार्ड पे एक फोटो चिपकाना पड़ता था, और वो इस एडमिट कार्ड पे क्रॉस सिग्नेचर करके वो एडमिट कार्ड जो है सेंटर वाला रख लेता था, वो देता नहीं था। लेकिन इस बार उसमें बदलाव किया गया है और आपको सेंटर पे आप एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे, वो आपको अपने फोटो पे एक फोटो चिपकाएंगे, सेम फोटो होना चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड पे छपा हुआ है। अगर आप उससे डिफरेंट फोटो लेके आते हैं तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, और आपको जो है वो आई कार्ड जो है वो आई कार्ड, ऐसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो भी फोटो वाला आई कार्ड है वो लेके जाइए और आधा घंटा पहले पहुंचिए अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है तो। उसके बाद उस फोटो पे आपको चिपकाने के बाद उस पर क्रॉस साइन करेंगे, उसके बाद एक मुहर लगाएंगे वेरीफाइड का। उसके बाद ये तो हो गया फोटो का। पहले आप एक फोटो लेकर जाते थे, काम हो जाता था, लेकिन इस बार एसबीआई जो है वो 3 फोटो मांगा है एसबीआई। उसके बाद आईपीएस का आप कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें आपको 3 फोटो लेकर जाना होगा। क्यों जाना होगा, क्यों इस प्रकार के चेंजेस को किया गया है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जानते हैं सेकंड चीज ये है कि अगर आपको एग्जाम जो है वो 3:30 बजे पर रिपोर्टिंग टाइम है, तो बहुत सारे बच्चों को दिमाग में रहता है कि 3:30 का रिपोर्टिंग टाइम है तो कितने बजे तक पहुंचना चाहिए, कितने बजे तक एंट्री लेगा और कितने बजे तक एंट्री नहीं लेगा। ये बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है और बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है, तो इस पर हम बात करेंगे। जब मैं पिछले दिनों एसबीआई कलर का एग्जाम देने गया था तो वहाँ पे आयोन डिजिटल जोन जो टीसीएस की एक कंपनी है, टीसीएस कंपनी है, उसकी जो है वो आयोन डिजिटल जोन है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और वो आयोन डिजिटल जोन जितने प्रकार की सब टीसीएस की है और वो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो उसके ऑफिसर से मैंने बात किया तो उसने बताया कि यदि आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में यदि आपका जितना रिपोर्टिंग टाइम है उस रिपोर्टिंग टाइम से आधे घंटे के बाद, जस्ट आधे घंटे के बाद तक आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा कंडीशन, मेडिकल कंडीशन है तो आपको 5 मिनट एक्सटेंशन दिया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जानते हैं। मतलब ये है कि यदि आपके एडमिट कार्ड पर रिपोर्टिंग टाइम है 3:30 का या कितना भी प्रकार का रिपोर्टिंग टाइम है, मतलब फाइनली रिपोर्टिंग टाइम है आपका जो भी रिपोर्टिंग टाइम है, जैसे मान लीजिए 3:30 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, 8 मान लीजिए, 9 मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, उससे आप 30 मिनट आप उसमें और ऐड कर दीजिए, और इतना टाइम निकल के होता है उसमें तो वहाँ तक आप जो है एंट्री, वो ब्रांच जो है आपका पर्टिकुलर सेंटर आपको एंट्री लेगा, और आपके पास सीवियर मेडिकल कंडीशन है तो आपको 5 मिनट तक और एक्सटेंशन दी जा सकता है, उससे ज़्यादा वो एक्सटेंशन नहीं देगा। अब उसके बाद कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत, कोविड-19 प्रोटोकॉल के बाद जो क्या क्या चेंजेस किए गए, आपको क्या क्या चीज़ लेके जाना है, यदि आप एडमिट कार्ड निकालेंगे तो उस पर आपको दिया रहेगा कि आपको एक सैनिटाइजर लेके जाना है, उसके बाद हैंड ग्लव्स लेके जाना है, उसके बाद मास्क लेके जाना है, और उसके बाद जो है, अब चलिए इतना ही कोविड-19 प्रोटोकॉल की इतना ही लिखा रहता है। तो बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि क्या मास्क लेकर जाएंगे तो नहीं जाएंगे तो एंट्री देगा कि नहीं, ग्लव्स पहन के नहीं जाएंगे तो एंट्री देगा कि नहीं। उसके बाद एक और क्या छूट रहा है, हाँ, सैनिटाइजर लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे तो एंट्री देगा या नहीं। देखिए सैनिटाइजर वो आपके सिक्योरिटी के लिए है, तो आप अपने सिक्योरिटी के लिए यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अगर अंदर जाएंगे तो वही कंप्यूटर, वही लैपटॉप, वही माउस को बहुत सारे बच्चे यूज किए रहते हैं जब भी आप एग्जाम देते हैं, तो वो आपके अपने सुविधा अनुसार लेके जाइए ताकि आप उसको सैनिटाइज करके अपना यूज कर सके, वो आपके सेफ्टी के लिए है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि उसको लेके जाना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। उसके बाद आते हैं ग्लव्स से बात करते हैं। ग्लव्स भी जो है वो आपकी सेफ्टी के लिए, क्यों? क्योंकि वो जो आप कंप्यूटर, डेस्कटॉप या फिर माउस का यूज करेंगे वो बहुत सारे बच्चे यूज कर रहे होते हैं, तो आपकी सेफ्टी के लिए कि आप उसको क्या यूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। उसके बाद आता है
नंबर 1 पे सबसे पहले आता है क्या कि आप मास्क, बिना मास्क का आपका एंट्री नहीं देगा। आप कितना भी कोशिश करेंगे, बिना मास्क का आपको किसी भी सेंटर पे आपको एंट्री नहीं देगा। IBPS का कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो ये आप अपने पहले से तैयारी कर लें कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो मास्क लगाकर ही जाए। उसके बाद जब आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे और उसके बाद आप एंट्री देने जाएंगे तो एंट्री में क्या होगा कि आपको एक थर्मामीटर स्कैनर से आपका स्कैन करेगा टेम्परेचर। जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरा 96.3 नहीं सॉरी 96 था या 96.4 मेरा टेम्परेचर आया। मेरा टेम्परेचर जो है 96.4 आया था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। यदि आपका टेम्परेचर जो है ज़्यादा आता है तो आपको क्या करना होगा, यदि आपका टेम्परेचर ज़्यादा आता है तो आपको वहाँ पे एक फॉर्म भरवाया जाएगा। फॉर्म भरवाने के बाद या फिर आपके पास अगर मोबाइल है तो उसमें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाएंगे वो लोग, और उसके बाद आपको फर्दर जो है जाँच करवाएंगे। यदि आपके पास ऐसा प्रॉब्लम है तो आधा घंटा जो है पहले जाए। उसके बाद बात आता है कुछ दिनों पहले तक यदि आप एग्जाम देने जाते थे, आप एग्जाम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि नीट का एग्जाम होता है या दूसरे किसी चीज़ का एग्जाम होता है तो बच्चों को फुल स्लीव में नहीं जाने दिया जाता है, उनका बाजू काट दिया जाता है, पैंट का जो है बाजू को उसको कट कर दिया जाता है, आपको मोजा में पहन के जाना होता है, मोजा खुलवा देते हैं लोग, चप्पल में जाना होता है। तो इस प्रकार का IBPS में भी सिचुएशन नहीं है। आप जो है सॉक्स पहन के जा सकते हैं, शूज पहन के जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि यदि आपके पास उतना यदि आपको लेट हो रहा है एग्जाम हॉल में जाने में, मतलब आप सेंटर पहुंचे और आपको जो है वो लेट होने वाला है, आप पहले ही पता चल जाता है, तो आप कोशिश करें कि जितना हल्के से हल्का कपड़ा में रहें। क्यों? क्योंकि ऐसे उनको चेक करने में आसानी होगा। तो यदि आपके पास आप समय से आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पहन के जा सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसे आपके पास हेवी चीज़ है, हेवी आप जो है वो ड्रेसअप किए हैं और आपके पास समय नहीं, आप लेट से जा रहे हैं, जैसे कि टाइमिंग से एक्सटेंशन के साथ टाइमिंग से आप 5 मिनट या 10 मिनट पहले जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि आपके बॉडी में कहीं भी मेटल का कोई चीज़ ना हो। मतलब आप मेटल का कोई भी चीज़, जैसे लड़कियां जो है वो कान में इयररिंग्स और नोजिंग्स वगैरह पहन लेती है, उसके बाद उनका वो गले में भी कुछ लॉकेट टाइप का पहन लेती है वो, तो उस प्रकार की चीज़ें कि ना पहने। अगर आप पहन के जाते हैं तो वो आपको जो है वो निकाल देगा, या फिर अगर आप जैसे कि मार्केट से जो होता है रोल गोल्ड टाइप का होता है, प्लास्टिक वगैरह का होता है, अगर वो आप पहन के जाएंगे तो वो निकाल देगा। लेकिन अगर आपका गोल्ड का है तो उस पर आपको स्टिकर चिपका देगा। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि ऐसे जो है उनके प्रोटोकॉल में कुछ प्रॉब्लम्स आती है और उनका जो सिस्टम होता है उनको उसमें कुछ खामियां आती है, या फिर आप उससे चीटिंग कर सकते हैं, तो उससे जो है वो आपको निकलवा देंगे। और गोल्ड का रहेगा तो उस पर स्टिकर चिपका देंगे, जिससे आपको एग्जाम देने में बहुत प्रॉब्लम होगा। और आप जान सकते हैं कि IPS का एग्जाम, किसी प्रकार का एग्जाम कितना हाईली, मतलब उसमें कम समय दिया जाता है, कितना हाईली स्पीड एग्जाम होता है, तो उसमें आपको किसी प्रकार का जो प्रॉब्लम होगा जिससे आप ही का नुकसान होगा। तो कोशिश करें कि इस प्रकार का मेटल का कोई भी चीज पहन कर ना जाए। उसके बाद लड़के जो है वो बेल्ट पहन कर ना जाए, बेल्ट जो है आपको निकालवा दिया जाएगा, तो कृपया करके बेल्ट पहन कर ना जाए। उसके बाद आप जो भी कपड़ा है नॉर्मल कपड़ा पहन के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लेट हो रहा है तो जो वहाँ के ऑफिसर्स है उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसके वजह से आप जो है कम कपड़ों में जाए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो क्या क्या चेंजेस आई है एग्जाम में कोविड-19 के बाद। पहले क्या होता था कि यदि बहुत सारे लोग जो है वो IPS एग्जाम या फिर जो भी एग्जाम होता था कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, तो उसमें सेटर को हायर कर लेते, सेटर को हायर करते थे और वो जो है एक दूसरा सेटर जाता था वहाँ, वो एग्जाम देता था, उसका फोटो जो है मॉर्फ करके आपके फोटो से मिला दिया जाता था। उसके बाद उसको साइन करने के लिए बोला जाता है, एकदम सिंपल साइन करने के लिए, और उसके बाद जो भी वहाँ लिखना होगा एकदम सिंपल लिखने के लिए बोला जाता था। तो होता ये था कि आपका जो है बैंक वाला जो एक हैंडराइटिंग के लिए जो आपको डिस्क्रिप्शन लिखवाता है एग्जाम फॉर्म भरने के टाइम पे, तो वो आप तो लिखते हैं और उसके बाद जब आपको फाइनल ज्वाइनिंग होता है वहां से लिखा के मैच करवा लिया जाता था। तो होता ये था कि आप बैंक एग्जाम में कौन एग्जाम में आके दिया ये पता नहीं चल पाता था बोर्ड को कि कौन आके एग्जाम जो है वो एग्जाम हॉल में दिया था। इसी को मद्देनजर देखते हुए यदि आप इस बार जाएंगे तो आपका फोटो तो स्कैन होगा, आप अंदर जाएंगे, अगर आप अंदर जाएंगे एग्जाम देने तो आपका फोटो वहां पे खींचा जाएगा, बायोमेट्रिक लिया जाएगा। उसके बाद बायोमेट्रिक लेने के बाद आपको वहाँ 2 फोटो लेके जाना होगा। जो आदमी गया है वहाँ एग्जाम देने
उसका फोटो आपको उससे मिलाया जाएगा। होता यह था कि मॉड फोटो जो है पहले लोग नहीं मिलाते थे और डायरेक्ट अंदर चिपका के और क्या करते थे वो कर देते थे, तो और आई कार्ड से जो है वो आई कार्ड को लोग चेंज कर देते थे। लेकिन उस समय जो पर्टिकुलर बच्चा जाएगा एग्जाम देने उसका फोटो भी लिया जा रहा है 2 पीस, और उसको वो लोग आपको जमा करवा लेंगे। जब आपका अटेंडेंस बनेगा तो इस बार अटेंडेंस 2 कॉपी में बन रही है, इसलिए आपको 2 फोटो मांगा गया और एक फोटो आपके एडमिट कार्ड पर चिपकाने के, जिसको बाद में वो वेरीफाई करके आपको लौटा देंगे। इसलिए जो है वो आईपीपीएस वाला, चूंकि इसमें भ्रष्टाचार ना हो, क्योंकि देश भर में आईपीएस जो है किसी प्रकार के बैंकिंग संस्थान का में प्रोफेशनल्स को हायर करने के इंडिया में नंबर 1 जो है वो एग्जाम लेने वाली संस्था है, तो वो अपना रेपुटेशन को ना बिगाड़ने के लिए इस प्रकार का ट्रिक जो है वो नया लॉन्च किया, वो इसी बार से लॉन्च हुआ है। इसलिए आप कोशिश करें कि इतना जो आप मतलब बैंकिंग आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसमें जो भी चीज़ें दिया गया है उसको पूरा आप जो है प्रेफर करें और पूरा का पूरा जो है पूर्ति करके ले जाए। उसके बाद आपको जो है एक फोटो वाला आई कार्ड आपको ले जाना है। कोशिश करें कि आपका आई कार्ड अगर आधार कार्ड है तो बेस्ट है, आधार कार्ड नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड भी यूज कर सकते हैं। और शायद हाँ, इस बार से क्या है कि अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उस पर लिखा रहेगा कि आप ड्राइविंग लाइसेंस और क्या नाम है राशन कार्ड जो यूज नहीं कर सकते हैं एज ए आइडेंटिटी प्रूफ। तो ये आप ध्यान रखें कि आप राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस यूज नहीं करेंगे। आपको अगर करना है तो आप जो है बैंक का पासबुक यूज कर सकते हैं, उसके बाद आधार कार्ड यूज कर सकते हैं, उसके बाद पैन कार्ड यूज कर सकते हैं, उसके बाद आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो आप यूज कर सकते हैं। इन सारे जो डॉक्यूमेंट के अलावा आप किसी प्रकार का अलग जो है वो यूज नहीं कर सकते हैं, तो कृपया इसका ध्यान रखें। और उसके बाद कोशिश करें कि एग्जाम के कुछ देर पहले जाएं और वहां पे ना रहें बल्कि और कहीं जगह रहें, क्योंकि कोरोना वायरस को देखते हुए, क्योंकि वहां पे सेंटर में ज़्यादा भीड़ का सामना करने से बच जाए। तो आई होप कि आपको आपके सारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। अभी कोरोना वायरस सेकेंड लॉकडाउन के बाद कितने जो है चेंजेस किए गए हैं एग्जाम के फॉर्मेशन में, एग्जाम लेने की प्रक्रिया में, आपको समझ में आ गया होगा, आपको सारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको कमेंट करने के जो है 1 आवर के लेटर आप 1 आवर के अंदर आपको जो इसका जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।